हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 4B इंजीनियर्स। मेरा नाम है सौरभ सिंह। स्वागत करता हूं ऑपरेटिंग सिस्टम की इस लेक्चर सीरीज में। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे स्पूलिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले स्पूलिंग का फुल फॉर्म क्या है? साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन। साइमल्टेनियस से मतलब हमारा ये है कि एक के बाद एक। पेरिफेरल से हमारा मतलब ये है कि हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस जो है, जैसे कि हमारा कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, ये सारी चीजें, तो इनके बीच में जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो यहाँ पे पेरिफेरल ऑपरेशंस से मतलब हमारा यही है कि इनके बीच में जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन, ऑनलाइन का मतलब ये है कि हमारा सीपीयू अगर कोई प्रोसेस कर रहा है तो सीपीयू प्रोसेस कर रहा है, उसी बीच में हमने दूसरा प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया, वो प्रोसेस भी वो प्रोसेसिंग होने लगी। इसका मतलब है ऑनलाइन, ठीक है। तो साइमल्टेनियस एक के बाद एक हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में ऑपरेशंस होना जब हमारा सीपीयू ऑलरेडी वर्किंग में है, ठीक है। तो ये एक तरह का बफरिंग मैकेनिज्म है। बफरिंग से हमें ये पता चलता है कि जैसे कि बफरिंग हम लोगों ने अपने फोन्स में भी देखा होगा कि कई जगह पता चलता है कि बफर हो रही है, हमारी वीडियो बफर हो रही है। जैसे कि हमने कोई वीडियो प्ले किया, वीडियो हमारी प्रोसेस होना शुरू हो गई। वीडियो हमारी प्रोसेस होना जैसे ही शुरू हुई, हमने देखा कि थोड़ा नेटवर्क स्लो होने की वजह से वो प्रोसेस धीरे हो रही है, तो वहां लिखता है बफरिंग बफरिंग। तो उस बफरिंग का मतलब कि हमारी प्रोसेस हो रही है, हमारी प्रोसेस गोइंग ऑन है, ठीक है। तो बफर का मतलब ये होता है। तो हमारा जो ये स्पूलिंग प्रोसेस है, वो स्पूलिंग एक तरह का बफर मैकेनिज्म, ठीक है। अब हम इसका स्पूलिंग को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं हमारे फिगर के थ्रू। देखिए, जैसे कि इनपुट हमने यूजर से लिया, इनपुट यूजर से लिया, इनपुट जो है वो आके डिस्क में स्टोर हो गई, डिस्क में स्टोर हो गई। डिस्क में स्टोर होने के बाद वो इनपुट डिस्क मेमोरी को पास कर देगा, मेमोरी में गई। मेमोरी में जाने के बाद सीपीयू ने डायरेक्टली एक्सेस किया इनपुट को और आउटपुट जनरेट करके वापस मेमोरी में स्टोर कर दिया। और वो मेमोरी पास, वो आउटपुट मेमोरी ने डिस्क को पास कर दिया, ठीक है। तो डिस्क को पास किया, उसके बाद आउटपुट जनरेट कर दिया डिस्क ने स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों किया गया? अगर हम चाहते तो इनपुट को डायरेक्टली सीपीयू से भी, इनपुट जो है वो सीपीयू को भी डायरेक्ट दे सकते थे, उस वो प्रोसेस करके हमें वापस दे देता, ये भी हो सकता था। बट हमने क्यों इतना लंबा प्रोसेस किया? डिस्क में स्टोर करो, फिर मेमोरी में स्टोर करो, फिर उसके बाद उसको सीपीयू एक्सेस करेगा, एक्सेस करके हमारा आउटपुट जनरेट करेगा और फिर वो डिस्क में जाएगा आउटपुट, फिर वो डिस्क जो है वो स्क्रीन पे आउटपुट दिखाएगा। वो इसलिए किया गया कि देखिए, हम यूजर हैं तो हम इनपुट देंगे सीपीयू को। हम जैसे कि कीबोर्ड से कोई वर्ड्स टाइप कर रहे हैं तो हम लोग मैक्सिमम कितने वर्ड्स टाइप कर सकते हैं पर मिनट? मुश्किल से 100 200, बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम 300, बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम। ये तो मैंने हाइपोथेटिकल बात कर दी, बट फिर भी मान लीजिए कि बहुत ज्यादा 200 से 300, ठीक है। तो वो प्रोसेस जो है वो समवॉट मशीन से तो स्लो ही होगी, क्योंकि हमारा मशीन जितनी तेजी से काम करता है उतना हम यूजर्स तो काम कर नहीं सकते। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारा जो लैपटॉप है, जैसे कोई भी लैपटॉप है, 2.3 या 2.5 गीगाहर्ट्ज की प्रोसेसिंग से वो प्रोसेस करता है। 2.5 गीगाहर्ट्ज का मतलब कि 2.5 गीगाहर्ट्ज का मतलब आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, शायद वो 2 अरब बार 1 सेकेंड में प्रोसेस को क्लॉकवाइज घुमाता है, ठीक है। मतलब प्रोसेस आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो प्रोसेस कितनी तेज होती है। तो उसके अपेक्षा में हमारा जो यूजर इनपुट देगा वो ऑब्वियस ही चीज है, बहुत बहुत ज्यादा स्लो होगा। इसलिए हमने इसको इंट्रोड्यूस किया कि इनपुट पहले डिस्क में होगा। तो डिस्क एक मशीन है, डिस्क मेमोरी को देगा, मेमोरी सीपीयू मेमोरी से इनपुट को एक्सेस करेगा। ये ऑब्वियस सी चीज है कि अगर मशीन टू मशीन कोई इंटरेक्शन चल रहा है तो वो ऑब्वियस सी चीज है, बहुत तेजी से होगा। अगर यूजर टू मशीन हम कोई ऑपरेशन करें तो वो स्लो होगी, बट मशीन टू मशीन कोई ऑपरेशन करें तो वो तो बहुत फास्ट होगी। तो इसलिए हमने ये इंट्रोड्यूस किया। और दूसरा रीजन क्या था हमें इसे इंट्रोड्यूस करने का, कि अगर इनपुट यूजर देगा तो सीपीयू वेट करता रहेगा जब तक पूरा इनपुट यूजर दे ना दे। जब वो पूरा इनपुट देगा उसके बाद सीपीयू उस पे वर्क करना शुरू करेगा,
प्रोसेस करेगा, फिर उसके बाद आउटपुट जनरेट करेगा और फिर यूजर को आउटपुट देगा, फिर आउटपुट जनरेट करके वो मॉनिटर पे लाएगा, उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। और दूसरी चीज ये भी है कि वो सीपीयू, अगर इसमें क्या होगा कि सीपीयू एक काम में ही इन्वॉल्व रह जाएगा, वो दूसरी कोई प्रोसेस उस टाइम तक कर ही नहीं पाएगा जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। तो इसलिए हमने स्पूलिंग का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, ताकि कोई हमारा प्रोसेस रनिंग में है और उसी समय हम अगर दूसरा कोई प्रोसेस रन कराना चाहते हैं तो वो भी रनिंग में हो जाए या यूज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा है। स्पूलिंग इज अ प्रोसेस इन विच इनपुट इज टेकन फ्रॉम द यूजर से इनपुट लिया गया एंड दैट इनपुट इज स्टोर्ड इन द डिस्क फर्स्ट, वो आके डिस्क में स्टोर हो गया एंड आफ्टर दैट इट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी, ये मेमोरी में चला गया। ठीक, एंड देन द सीपीयू टेक्स द इनपुट फ्रॉम द मेमोरी, सीपीयू एक्सेस कर लेगा मेमोरी के थ्रू इनपुट को। ठीक, सीपीयू टेक्स द इनपुट एंड प्रोसेस द आउटपुट, और सीपीयू ने प्रोसेस कर दिया आउटपुट। ठीक है, एंड देन द आउटपुट इज अगेन इन द डिस्क, वो आउटपुट फिर से डिस्क में आया और डिस्क से क्या हुआ, उसने मॉनिटर पे आउटपुट जनरेट कर दिया। ये हो गई हमारी स्पूलिंग प्रोसेस। व्हाई वी यूज स्पूलिंग? बिकॉज इन दिस प्रोसेस इनपुट इज टेकन बाय सीपीयू फ्रॉम मेमोरी, सो द प्रोसेस रियली फास्ट। इसमें प्रोसेस जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि ये इसमें मशीन टू मशीन इंटरेक्शन होता है, मशीन टू मशीन इंटरेक्शन होती है, इसलिए ये प्रोसेस फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने दोस्तों जाना स्पूलिंग के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, होप करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल 4B Engineers। थैंक यू।